तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच में जो फोर्थ टी20 मैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों कल एक भाई का कमेंट्स आया कि भाई आप रिकॉर्ड्स बताओ। भाई आपको लगता है कि इस मैच में कोई रिकॉर्ड काम करने वाला है? रिकॉर्ड कब काम करते हैं आपको तो इतना भी पता नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूं दोस्तों रिकॉर्ड कब काम करते हैं और कब काम नहीं करते। आपने काफी मैचों में दोस्तों टीम बनाई होगी, कुछ मैचों में तो दोस्तों रिकॉर्ड्स काम करते हैं, स्टैट्स काम करते हैं, पर कुछ मैचों में ना तो कोई रिकॉर्ड काम करेगा, ना पिच रिपोर्ट काम करेगी, ना आपका वेदर रिपोर्ट काम करेगा। मतलब जितना भी प्लेयर के स्टैट्स चाहे कुछ भी आप लेकर आ जाओ, कोई भी वर्क नहीं करेगा। वो मैच फुली लक पर चलेगा। दोस्तों वो क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या रीजन है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इंडिया की टीम स्ट्रांग है दोस्तों, सबको पता है। अब पिछला मैच आपने देखा होगा, थर्ड टी20 मैच अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें देखना भाई क्या हुआ है। ये जो आपकी श्रीलंका वुमेन की टीम है, मतलब कुछ है ही नहीं दोस्तों इंडिया वुमेन्स के आगे, मतलब इनसे स्कोर ही नहीं बन रहा। इंडिया वुमेन्स की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है। टेलीग्राम पर दोस्तों मैंने रेणुका सिंह ठाकुर को दिया था और दीप्ति शर्मा को भी दिया था और एक दो प्लेयर और दिए थे, ठीक है। और रेणुका सिंह ठाकुर ने तो भाई बढ़िया किया, दीप्ति शर्मा ने भी बढ़िया किया, बाकी के जो एक दो प्लेयर थे उन्होंने कहीं ना कहीं दिक्कत करी है दोस्तों, ठीक है। जहां पर दोस्तों एक टीम स्ट्रांग हो, एक टीम वीक हो, वहां पर दोस्तों रिकॉर्ड्स कभी भी काम नहीं करते हैं। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। वहां पर पता क्या काम करता है, वहां पर टोटल कॉम्बिनेशन काम करता है दोस्तों, और कुछ भी नहीं। आप किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हो, आप कितने कॉम्बिनेशन बनाते हो और किस तरह से बनाते हो, वो मैटर करता है। फिर उस मैच में जिस तरह से वो मैच जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, उसी तरह से अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से बना हुआ है तो आपका दोस्तों अच्छा रैंक आता है, आप अच्छा अमाउंट विन करते हो। इस तरह से दोस्तों ये मैचेस होते हैं। इनमें अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं आपको ये रियलिटी बता दी है, बाकी आपको तय करना है दोस्तों। बाकी दोस्तों अब रिकॉर्ड्स कहां पर देखे जाते हैं, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, ठीक है। जब इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच हो, या फिर इंडिया वुमेन इंग्लैंड वुमेन का मैच हो, या फिर इंडिया वुमेन न्यूजीलैंड वुमेन का मैच हो, तब जाकर आपको रिकॉर्ड्स देखने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि इस मैच में कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस तरह के आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, वो सब कुछ यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो 28 दिसंबर को ये मैच आपको देखने को मिलने वाला है और टाइमिंग वही है दोस्तों, और जो आपका ग्राउंड है तो ग्राउंड भी वही है, तिरुवनंतपुरम में दोस्तों ये मैच आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये है आपका कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे दोस्तों। स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा। देखो स्मृति मंदाना का ना पूरी तरह से बल्ला अभी शांत है। आपने देखा होगा स्मृति मंदाना का अभी तक उतनी बढ़िया पारी नहीं आई है, तो इस मैच में आप कैप्टन कर सकते हो स्मृति मंदाना को, ठीक है। अट्टापट्टू को कर सकते हो, क्योंकि अट्टापट्टू जिस तरह से पिछले मैच में आउट हुई है और जिस तरह से निराश होकर गई है, इस मैच में दोस्तों पारी आ सकती है, तो अट्टापट्टू को भी आप अपने रडार पर जरूर रखना दोस्तों, ठीक है। बाकी रेणुका सिंह ठाकुर तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, और जहां से दिलारी का मैंने दोस्तों बताया था, दिलारी इंपॉर्टेंट रहेगी। दीप्ति शर्मा खेले चाहे स्नेहा राणा खेले, दोनों में से कोई भी खेले इंपॉर्टेंट रहेगी। इंडिया दोस्तों, इंडिया की टीम क्लियरली फेवरेट है और आपको भी इंडिया की साइड से ही टीम बनानी है। मैं आपको कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको इंडिया की साइड से टीम बनानी है। उससे पहले दोस्तों आपको ना तिरुवनंतपुरम की पिच कैसी है, किस तरह से बिहेव करके जा सकती है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो दोस्तों ये कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग पिच नहीं है कि भाई बैटिंग यहां पर गजब की हो जाएगी। भाई देखो जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं ना, श्रीलंका की टीम ने बैटिंग फर्स्ट किया है। मैं चाहता हूं इस मैच में इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे, फिर दोस्तों मजा आएगा देखने में कि इंडिया वुमेन का जो स्कोर है ना वो कितना बनेगा दोस्तों, ठीक है।
कितना स्कोर बनेगा इंडिया वुमेन का। अगर इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तो कम से कम दोस्तों 170 प्लस तो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जिस फॉर्म में शिफाली वर्मा चल रही है, जमीमिया रोड्रिक्स चल रही है, हरमनप्रीत कौर, अभी तो भाई उसकी तो खेलने की बारी नहीं आई ऋचा घोष की, नहीं तो ऋचा घोष और अमनजोत कौर ये तो भाई दोनों तबाही हैं, ठीक है। तो इनका अभी टाइम नहीं आया, पर अगर इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करती है ना तो इनकी बैटिंग आ सकती है। तो दोस्तों अगर हम पिच की बात करें तो ये जो मैच है ये ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, और पिछला ही स्टेडियम है दोस्तों जिसमें T20 हुआ था। और संतुलित पिच है दोस्तों, बॉलिंग को मदद है। आपने देखा होगा दोस्तों जो क्रांति गौड़ थी ना, देखो अमनजोत कौर फास्ट बॉलर है, उसके कैचेस छोड़े गए, 2-3 कैचेस छोड़े गए। वुमेन के मैचों में ना फील्डिंग की ऐसी तैसी हो जाती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपने किसी प्लेयर को लिया है और उसको विकेट मिलने वाली है और वो कैच ही ना पकड़े तो भाई बहुत तो ज्यादा दुख होता है वहां पर। अब अमनजोत कौर को मैंने ट्रम्प प्ले ट्राई किया हुआ था, उसको भाई विकेट मिलते मिलते रह गए, 3 कैचेस छोड़े गए थे अमनजोत कौर की बॉलिंग में। अब आप ही बताओ कि हमने तो ट्राई कर रखा है, अगला प्लेयर वो कैचेस वगैरह ही नहीं पकड़ रहा तो क्या ही करें, फिर उस प्लेयर का क्या ही फायदा है। बॉलिंग उसने काफी अच्छी करी, फिर क्रांति गौड़ ने भी दोस्तों बॉलिंग काफी अच्छी करी है। लास्ट के ओवर में क्रांति गौड़ की पिटाई हुई थी, बाकी उसने बहुत बढ़िया बॉलिंग डाली थी। मध्य ओवरों में दोस्तों बैटिंग आसान हो जाएगी, स्पिन को थोड़ा बहुत टर्न मिल सकता है, ज्यादा टर्न स्पिन को नहीं है, पर जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं वो इस पिच पर दोस्तों बढ़िया विकेट निकाल कर जा सकते हैं। अब क्वालिटी स्पिनर कौन से हैं? दीप्ति शर्मा, दिलारी, ठीक है, तो ये क्वालिटी स्पिनर है। और भी जो है रणवीरा भी अच्छी स्पिनर है, चार्नी भी अच्छी है, पर चार्नी की दोस्तों पिछले मैच में अच्छी पिटाई हुई है। पिच ऑलराउंड है, छोटी T20 पिच है, लेकिन गेंदबाजों को शुरुआती में दोस्तों मदद मिल सकती है। तो शुरुआत में कौन बॉलिंग डालने आएगा? रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड़, ठीक है, तो ये दोनों आएंगी बॉलिंग डालने, तो इनको विकेट जो है मिलने वाली है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखना कि क्रांति गौड़ और रेणुका सिंह ठाकुर को अपनी टीम में पिक कर लेना दोस्तों इस मैच में, ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हेड टू हेड में, तो भाई सबको बताया टीम इंडिया का पलड़ा भारी है, अब इसमें क्या ही आपको बताना है, टीम इंडिया फेवरेट है, टीम इंडिया का पलड़ा भारी है, और इस मैच को भी दोस्तों टीम इंडिया ही विन करेगी। बाकी पिच संतुलित है, बैलेंस्ड है, बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को कुछ ना कुछ मदद तो मिलती है, पर शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजों को थोड़ी सहायता मिल सकती है, जो कि पिछले मैच में भी देखने को मिली। आपको पता होगा रेणुका सिंह ठाकुर को पहले ओवर में 12 रन पड़े थे, और उसके बाद उसने अगले ही ओवर में 2 विकेटें निकाली, और उसके बाद 1 विकेट और फिर 1 विकेट निकाला था, 4-5 विकेटें ली थी उसने, और बहुत बढ़िया बॉलिंग डाला था। क्रांति गौड़ ने दूसरी साइड से भाई काफी अच्छी पकड़ बना के रखी हुई थी, जिसके कारण रेणुका सिंह ठाकुर को भी अच्छी विकेटें मिली और क्रांति गौड़ विकेट लेस चली गई, ठीक है। तो यही होता है भाई, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा मेंस वाले मैच में भी बुमराह को विकेट नहीं मिलता है, और जो बुमराह के अपोजिट बॉलर हैं, जैसे अगर अर्शदीप है, सिराज है, या फिर हर्षित राणा, या कोई भी खेल रहा है, तो वो विकेटें ले लेगा। बुमराह क्या करेगा? रन्स नहीं देगा, और जो बैट्समैन रहेगा वो ना दूसरे बॉलर्स को अटैक करने का सोचेगा और वहां पर अपनी विकेट दे देगा। वैसा ही देखने को मिला। क्रांति गौड़ ने दोस्तों जिस तरह से बैट्समैन को बांध के रखा स्टार्टिंग में श्रीलंकाई, आपने देखा होगा अट्टापट्टू को भाई चलने नहीं दिया बुरी तरह से, 11 गेंदों पर 4 रन बनाए हुए थे चमारी अट्टापट्टू ने, क्रांति गौड़ ने पूरी तरह से बांध के रखा हुआ था। फिर उसके बाद दूसरी प्लेयर्स को भी नहीं चलने दिया, क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा, इन्होंने बांध के रखा, जिसकी वजह से दोस्तों उन्होंने अटैक किसको किया? रेणुका सिंह ठाकुर को। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में उसको 2 विकेटें चली गई। तो यही सिस्टम होता है दोस्तों, ये पूरा साइकोलॉजी का भी खेल होता है कि प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है। कोई बॉलर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और विकेटें दूसरे को मिल रही हैं, तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे दोस्तों मैच आगे बढ़ेगा, पिच थोड़ी आसान होती जाएगी, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलना बेहतर हो जाएगा। आपने देखा होगा बीच में ना एक वो आई थी दुलानी करके श्रीलंकाई प्लेयर आई थी, उसने दोस्तों बीच के ओवरों में अच्छे रन्स किए थे और स्कोर एक अच्छा स्कोर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर पिच साफ और बल्लेबाजों के पक्ष में नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई बैटिंग के लिए पिच बहुत अच्छी है। हालांकि जो
इंडिया वुमेन्स की बैटर्स हैं शिफाली वर्मा, बहुत अच्छा खेल रही हैं, उसके लिए तो भाई ऐसा ही लग रहा है कि ये पिच बैटिंग के लिए। वही बात है ना दोस्तों कि श्रीलंका वुमेन इंडिया वुमेन से काफी पीछे है, आप चाहे कुछ भी करो, बहुत पीछे है दोस्तों, इसलिए आपको जो है इंडिया वुमेन्स के ज्यादा प्लेयर्स अपनी टीम में रखने चाहिए दोस्तों, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है भाई, जिस तरह से पिच का मैंने आपको बताया था उसी तरीके से पिच ने बिहेव किया है, और इस मैच में भी उसी तरह से बिहेव आपको देखने को मिलेगा पिच का दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब मैच जो है आपका 7 बजे शुरू होगा, रात का मैच है, पिच रात को थोड़ा स्लो हो सकती है और बल्लेबाजों को अच्छी तरह से खेलने का मौका भी मिल सकता है अगर टॉस वगैरह जीत सकते हैं, ठीक है। जैसे टॉस अगर टॉस जीतोगे तो पहले बॉलिंग चुनना ठीक हो सकता है, जो कि पिछले मैच में इंडिया वुमेन ने किया भी था। आपने देखा होगा इंडिया वुमेन ने टॉस जीता और बॉलिंग चुना और उसका, क्योंकि शुरुआती में विकेट गेंदबाजों के लिए मिल सकते हैं, फिर स्टार्टिंग में आपको पता ही है रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ ने तबाही मचा दी, ठीक है। दूसरी पारी में रन करना थोड़ा आसान हो सकता है अगर पिच समतल हो जाए, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जहां पर भारतीय महिला टीम की जीतने की पूरी संभावना है, पूरी तरह से फेवरेट है, आपको यहां पर जितने भी कॉम्बिनेशन बनाने हैं ना, सारे के सारे कॉम्बिनेशन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हो, चाहे जंबो पर खेल रहे हो या फिर कहीं अदर्स एप्स पर खेल रहे हो या फिर आप फ्री वाले कॉन्टेस्ट जो है लगा रहे हो, तो दोस्तों आपको ना मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बनाने हैं उनमें दोस्तों इंडिया वुमेन की साइड से ही आपको ज्यादातर प्लेयर रखने हैं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी दोस्तों इंडिया की साइड से ही देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप काम करोगे तो अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा अपनी टीम के द्वारा, ठीक है। बाकी मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक ठाक रहेगा, तो दिक्कत की कोई बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों, इसमें चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, जैसे पिछले मैच में हुआ। पिछले मैच में दोस्तों काफी प्लेयर ऐसे थे जिनको चेंज करना पड़ा, जैसे रेणुका सिंह ठाकुर आ गई, फिर स्नेहा राणा की जगह तो दीप्ति शर्मा थी, ठीक है। उसके बाद एक दुलानी करके प्लेयर थी, जे वाली आई दुलानी, इसने बढ़िया किया था। फिर एक और प्लेयर थी दोस्तों, जैसे जहां पर अगर आप देखोगे तो एक और प्लेयर थी ऑलराउंडर में, हालांकि उसने उतना बढ़िया तो नहीं किया पर उसका रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाला कॉम्बिनेशन है, इसमें कैप्टन मैंने किसे दिया है, रॉड्रिक्स को। रॉड्रिक्स को क्यों दिया है, क्योंकि पिछले मैच में फ्लॉप है, इस मैच में पारी बढ़िया से आ सकती है। यहां पर शिफाली ड्रॉप है दोस्तों, क्योंकि लगातार 2 मैचों में शिफाली ने बहुत अच्छा किया है। तो आपने देखा होगा जो प्लेयर ज्यादातर अच्छा करता है ना, वो एक आधे मैच में फ्लॉप चला जाता है। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना कि जिसमें शिफाली को आप सीधा सीधा ड्रॉप कर देना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था तीसरे T20 में कि भाई शिफाली को एक टीम में कैप्टन कर देना और एक टीम में ड्रॉप कर देना। तो पिछले मैच में जिसने शिफाली को कैप्टन किया होगा, वाइस कैप्टन रेणुका को किया होगा, उसने बढ़िया करा होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन में दोस्तों मैंने रॉड्रिक्स को कैप्टन दिया है, पिछले मैच में फ्लॉप है। क्रांति गौड़ को वाइस कैप्टन दिया है, पिछले मैच में फ्लॉप है। दोनों फ्लॉप प्लेयर को मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन दिया हुआ है। दुलारी ने बहुत अच्छा किया इसलिए ट्राई किया। अमनजोत कौर को पिछले मैच में विकेट मिलते मिलते रह गए भाई, इसके 3 कैचेस छोड़े गए थे, नहीं तो इसको विकेट 3 मिल जाते भाई। क्रांति गौड़ के भी भाई 1 से 2 कैच छोड़े गए थे, और इसका जो पहले के जो 3 ओवर इसने डाले थे ना, इसका इकोनॉमी था 2.63 का, इतना इसका इकोनॉमी था पहले 3 ओवर में, तो आप खुद सोच लो। और जब इसने चौथा ओवर डाला तब जाकर इसका इकोनॉमी 5 के आसपास पहुंचा था, क्योंकि जो इसका 4th ओवर था वो कुछ 12 रन या 14-15 रन कुछ इस तरह के इसको रन्स काफी पड़े थे भाई लास्ट ओवर में, ठीक है। बाकी इसने बॉलिंग बढ़िया डाला था। तो फ्लॉप प्लेयर को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन दिया है, और जे भी पिछले मैच में फ्लॉप है इसको टीम में रखा है, इसने बढ़िया किया था दोस्तों। हरमनप्रीत कौर है, मंदाना लगातार फ्लॉप चल रही है दोस्तों, इसलिए इस टीम में पिक किया हुआ है। चमारी अट्टापट्टू जिस तरह से पिछले मैच में निराश होकर गई है, इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत ही डिफरेंट है, तो आप चाहो तो इसको ट्राई करके चल सकते हो इस मैच में।
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पर दोस्तों रिकॉर्ड्स काम नहीं करेंगे, एक टीम स्ट्रॉन्ग है एक टीम वीक है, सबको पता है इंडिया वुमेन जीतेगा। आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना है कि हमें कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप जितना चाहे मर्जी रिकॉर्ड देख लो इस मैच के, कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला। होगा वही जिसका कॉम्बिनेशन सही होगा, जिसकी स्ट्रैटेजी सही रहेगी दोस्तों, ठीक है। यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे दीप्ति शर्मा को कैप्टन, वाइस कैप्टन यहां पर भी क्रांति गौड़ है। बाकी ऑलराउंडर चारों के चारों रखे हैं, दो यहां पर बॉलर ट्राई किए हैं। यहां पर दुलानी को ट्राई किया है, मंदाना को ट्राई किया है, शिफाली को ट्राई किया है, ऋचा घोष को ट्राई किया और समरमा विक्रमा को ट्राई किया हुआ है। यहां पर दोनों एक ओपनर रखा है और अमीशा को मैंने ड्रॉप कर रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग है, इसमें रिस्की प्लेयर भी मैंने डाले हैं, जैसे ये आपकी रिस्की प्लेयर में आ जाएगी, ठीक है। फिर दीप्ति शर्मा और इसको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया है, तो बढ़िया है। बाकी इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर इसमें कुछ चेंजेस होगा ना तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको क्या करके चलना है। यहां पर दोस्तों अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मैच में ना आप इस मैच में एक टीम में मंदाना को कैप्टन कर देना भाई, क्योंकि मंदाना काफी टाइम से फ्लॉप चल रही है। और जहां से मैंने दुलानी को भी रखा है, जहां से मैंने श्रीलंकाई प्लेयर को रखा है विकेट कीपिंग में। अगर फिर से जो है श्रीलंका वुमेन पहले बैटिंग करती है तो इसकी बैटिंग आ जाएगी दोस्तों, ये थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको निकाल देगी। फिर जहां पर मैंने तीनों के तीनों बॉलर इंडियन बॉलर रखे हैं, मंदाना को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन जहां पर रेणुका सिंह ठाकुर को किया है, दलारी, दीप्ति शर्मा, अट्टापट्टू इनको मैंने रखा है, और रॉड्रिक्स और समरमा विक्रमा। जेबी फ्लॉप थी पिछले मैच में, जेबी फ्लॉप थी पिछले मैच में, जेबी फ्लॉप थी पिछले मैच में, ठीक है। तो जेबी फ्लॉप थी, जेबी फ्लॉप थी, तो ज्यादातर जेबी लगभग फ्लॉप थी। तो टोटल 6 प्लेयर इस टीम में ऐसे हैं जो पिछले मैच में फ्लॉप है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि 6 के 6 प्लेयर इस मैच में भी फ्लॉप चले जाएं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, जो फाइनल हमारा कॉम्बिनेशन है, शिफाली वर्मा काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है, तो इस टीम में शिफाली वर्मा को मैंने कैप्टन दे रखा है। मैंने पिछले मैच में भी बोला था कि शिफाली काफी अच्छी फॉर्म में है, एक आधी टीम में कैप्टन दे देना और ये बढ़िया करेगी। वाइस कैप्टन रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, दिलारी को रखा है, और जहां से परेरा, दुलानी, समरमा विक्रमा। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, सबसे हटके है, क्योंकि यहां पर मैंने हरमनप्रीत को, रॉड्रिक्स, परेरा को ट्राई रखा, अट्टापट्टू को टीम से बाहर रखा है, अमनजोत कौर को भी टीम से बाहर रखा है दोस्तों, ठीक है। तो ऋचा घोष को अपनी टीम में रखा हुआ है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जा सकते हो। तो दोस्तों जहां पर अगर आप जितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाओगे उसी हिसाब से दोस्तों अगर मैच जाता है तो आपका अच्छा रैंक आएगा। बाकी अगर रिकॉर्ड्स की बात करें, आप चाहे जितने मर्जी रिकॉर्ड्स देख लो इस मैच के, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक टीम स्ट्रांग है एक टीम वीक है। सबको पता है इंडिया वुमेन जीतेगा, पर इंडिया वुमेन के कौन से प्लेयर चलेंगे ये आपको कॉम्बिनेशन द्वारा ही सिलेक्ट करने हैं। कि एक टीम में हमने शिवाली को बाहर कर दिया, दूसरी में हमने जो है मंदाना को कैप्टन बना दिया, एक में शिवाली को कैप्टन बना दिया, रॉड्रिक्स को कैप्टन बना दिया। तो जिस तरह से आप रोटेशन करोगे उसी तरह से आपके विनिंग के चांसेस ज्यादा बनेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। फाइनल अपडेट आपको वहां पर ही मिलेगा। मैच के अकॉर्डिंग अगर कोई न्यू प्लेयर आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।